अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 6 के न्यूमेरिकल जो कि 6.1, 2, 3 एंड 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा न्यूमेरिकल सबसे पहले हमारे पास है 6.1 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड हमें ऑलरेडी पता है जी। सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन, फिर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होता है फार्मूला और फिर हमारे पास होता है इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। 6.1 सबसे पहले हमारे पास है गिवन। वो कहता है गिवन में वो कहता है एक मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 50 मीटर, 50 मीटर और 300 यूनिट की फोर्स लगा रहा है। वर्डन मालूम करना है। वो कह रहा है कि एक बंदा है वो एक कार्ट को डिस्प्लेस करवाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करवाता है, इनके डी डिस्टेंस कवर करता है जी 35 मीटर का, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है फोर्स एफ वो कर रहा है जी 300 मीटर की। और आप बताएं जी वर्क डन कितना होगा। वर्क डन मालूम हमने करना है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक हो गया। तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो W इज पुटिंग वैल्यूज हम कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो W इज इक्वल टू एफ हमारे पास है 300 और ये हमारे पास 35। तो हमारे पास ये आ जाएगा जनाब 10500 जॉल। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन जॉल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 में अगेन वही सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर हमारे पास होगा रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होगा फार्मूला और फिर हमारे पास होगा सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए 6.2 वो कह रहा है अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन। वेट हमारे पास है वेट ऑफ ब्लॉक जो कि W है वो है हमारे पास 20 न्यूटन। ब्लॉक का वेट है, वो कह रहा है वेट 20 न्यूटन है। उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो 6 मीटर उसको हाइट पर लेकर जाते हैं। ठीक है। हाइट जो हाइट पर लेकर जा रहे हैं वो है जी 6 मीटर। वो कह रहा है बताएं जी पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी होगी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी P डॉट E इज इक्वल टू mgh। ठीक है। हमें पता है जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है जी mgh। अब m भी हमारे पास नहीं है, g भी नहीं है, h हमारे पास है। अब आए जी वेट पर, इक्वेशन नंबर 1 वेट W इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है जी mg। तो इसका मतलब है जहां पर mg लिखा हुआ है वहां पर हम W पुट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। W हमारे पास है जी 20 और H हमारे पास है 6। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 120 जॉल। यूनिट इसका भी जॉल है तो एनर्जी ना, चाहे पोटेंशियल है एनर्जी ना, तो यूनिट इसका जॉल होगा। ठीक है। चलें जी नेक्स्ट 6.3 में वो कह रहा है अगेन उसी तरह से हमारे पास है गिवन है, रिक्वायर्ड है, फार्मूला है और फिर हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है। अब सबसे पहले गिवन में 6.3 में कह रहा है अ कार वेट 12 किलो न्यूटन। एक कार का वेट है तो हम कहेंगे वेट ऑफ कार, इसको हम W से लिखेंगे वो है 12 किलो न्यूटन। अब 12 किलो न्यूटन, किलो है, किलो का मतलब 1000 होगा, तो इसको हम लिख देंगे 12,000 न्यूटन। ठीक, कार का वेट है 12,000 न्यूटन। वो कह रहा है जी उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यानी कि V वो है जी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और फिर वो कह रहा है जी फाइंड काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करें, फॉर्मूला में पता है काइनेटिक एनर्जी का होता है जी हाफ mv²। तो हमें पता है जी हाफ mv² का फार्मूला है। पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, एम इज अ मैस, मैस मैस तुम्हारे पास है ही नहीं, मैस कहां से निकालेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैस हम निकालेंगे डब्ल्यू से। डब्ल्यू हमारे पास कितना है? डब्ल्यू हमारे पास होता है जी एम जी, हमारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें मैस चाहिए, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड, डब्ल्यू बाई जी इज इक्वल टू मैस। ठीक हो गया? वैल्यूज पुट करते हैं, डब्ल्यू हमारे पास है जी 12,000 डिवाइड बाय जी हमारे पास है 10 इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये एम हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसको ना हम इस तरफ कर देते हैं, हम इसको इस तरफ करते हैं। तो जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा जी, ये 100 से कैंसिल पीछे बच जाएगा 1200 kg। मैस आ चुका है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, और वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मैस हमने निकाल लिया जी 1200 मल्टीप्लाई वी, वी हमारे पास गिवन है 20 और इसका स्क्वायर है। इसको डिवाइड करते हैं, 2 को 1200 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 600, 600 मल्टीप्लाई है 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400, तो ये जाएगा 0 0 0 24 जाउल, या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं 24 किलो जाउल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? चले जी नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट है 6.4। 6.4 पे आ जाते हैं जी। 6.4 अगेन वही, सबसे पहले हमारे पास होता है जी गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला और सॉल्यूशन। 6.4 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्टोन है, मैस ऑफ स्टोन, और मैस वो है जी 500 ग्राम। सबसे पहले हमारा क्या होगा जी, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे जी? 500 डिवाइड बाय 1000, तो यह आ जाएगा जी 0.5 kg। ठीक हो गया? वो कह रहा है कि स्पीड जो है उसकी, उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन जिसको हम v से लिखते हैं वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि एक ग्राउंड से हम एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद क्या होगा? स्टोन वापस आ जाता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब जिस वेलोसिटी के साथ हम फेंक रहे हैं वो हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी क्योंकि कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगा, ये जाने का रास्ता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। चले इस बात को अंडरस्टैंड रखिएगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड, जो गिवन है ये 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब वो कह रहा है दो चीजें मालूम करनी है, एक आपने मालूम करनी है जी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी मालूम करनी है जी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर होगी? इस वाले पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर होगी? इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए फार्मूला हमारे पास क्या जी? पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें या काइनेटिक एनर्जी निकालें, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो इसके लिए हमें हाइट चाहिए। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसकी वेलोसिटी भी और मास भी। चले हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, एम हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और वेलोसिटी हमारे पास है 15 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 15 का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 0.5 के साथ, और फिर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 2 पर। ये आ रहा है जी 56। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है जी 56.25 जूल। हमने एक और चीज पढ़ी है कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और काइनेटिक एनर्जी 56 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी चाहिए? इतनी ही आनी चाहिए। अब बात करते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की। इसका फॉर्मूला होता है जी mgh। मैस है, जी है, जी की वैल्यू में वैसे पता है, हाइट
हाइट नहीं है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पहले हाइट निकालना पड़ेगी, तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास है 3 इक्वेशन मोशन, तीनों लिख लेते हैं। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसके बाद है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ठीक है, चलिए ये हाइट बताएं जी किस में है। हाइट दो में है, एक में आ रही है इसमें सेकंड में, एक आ रही है थर्ड में, क्योंकि s डिस्टेंस की हाइट एक ही बात होती है। इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब कौन सी लगाएंगे, हमें सिर्फ हाइट चाहिए। अब डिपेंड करेगा हमारे गिवन में क्या है। वी आई हमारे पास है, टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, तो ये वाले हम नहीं लिखा सकते, तो पीछे बचेगी सिर्फ थर्ड वाली, तो थर्ड वाली हम लगाएंगे। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो ये चेंज हो जाएगी 2gh में, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हाइट पर हम जाएंगे तो a जो होगा वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, s जो है वो h बन जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें हाइट चाहिए, तो h इज इक्वल टू 2g मल्टीप्लाई आ रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइड बाय 2g। तो h इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं। वी एफ कितना जी, हमने कहा जी वो 0 है, माइनस वी आई कितना जी 15 है जी, 15 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा, h हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 20, और h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 20, यह आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 20, 11.25 मीटर माइनस में, लेकिन हाइट है, हाइट जो कि माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम कहेंगे पुटिंग इक्वेशन 1, और वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11.25। ठीक हो गया, g की वैल्यू 10 पुट कर दी और h की वैल्यू 11.25 पुट कर दी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, 56.25। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जी 56.25 जॉल। ठीक हो गया, देखिए दोनों इक्वल आई है, वो भी पोटेंशियल 56 है और काइनेटिक भी 56 है। सो उसमें ये थे हमारे पास फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप ऑटो से पूछ सकते हैं।